जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन में जीरो टू हीरो चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का अब अगली क्लास शुरू कर रहे हैं। मेरे भाई, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा भाई सपोर्ट कीजिए। और देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर सब्सक्राइब करने का पहले मन नहीं कर रहा है ना, तो सिर्फ आप वीडियो को 10 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप खुद का खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, हम आपको 3 नंबर तक क्वेश्चन करवा चुके थे। आइए चौथा नंबर आप देख सकते हैं। देखिए, पढ़िए और टाइम कुछ लगाइए। एकदम बेहद आसान है और बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाएंगे, घबराने का कतई नहीं है। मैं आपसे यही कह देता हूँ कि अगर भाई एक बार अगर हम पढ़ा देंगे ना, तो फिर दोबारा आपको ज़रूरत भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप जैसे कि पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, आप लोगों को आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा, तो हमारे पास अपना टाइप है खुद। हम बताए हैं कि अपने टाइप से पहले कंप्लीट कराएंगे, उसको बाद दैन RS अग्रवाल के बुक से हम कराएंगे। तो ये देख सकते हैं, हमारे क्या है, टाइप है। क्या है? अपना टाइप है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, अपने हाथों से लिखा हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आइए अब हम 4 नंबर हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ जाता है। वह आने जाने में, अगर आने जाने से t घंटा ज़्यादा समय लेता है चाहे समय नहीं लेगा, तो दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मैं आपको ये क्लियर कर देते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे पहले पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्टकट डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, इसके 3 तरीक़े से बताएंगे, तीसरा में हम शॉर्ट कर लेंगे। पहले 2 तरीका है प्रोसेस। ठीक है, कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक व्यक्ति है। क्या है? एक ही व्यक्ति है, डबल व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति यानी कोई भी हो सकता है, कोई इंसान है, कोई आदमी है। समझ में आया ना? नहीं, एक व्यक्ति मेरे भाई कह रहा है ना कि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो इसका अर्थ है कि वो कोई निश्चित दूरी को चला है। उसको पता है कि मेरे को यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना है, फिर वापस उधर से आ जाना है। यानी उस व्यक्ति को दूरी मालूम था, अभी तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर उस व्यक्ति को दूरी मालूम था कि मेरे को कितनी दूरी तय करना है। एक्चुअली वही हमको बताना है कि वो कितने दूरी गया और उधर से आ गया, तो उस दूरी को हमको निकालना है। तो आप खुद सोचिए कि x किलोमीटर प्रति आवर यानी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या कर रहा है, जा रहा है। हम कह रहे हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मेरे बच्चों वो क्या हो रहा है कि उधर से वापस आ जा रहा है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो जा रहा है, अगर आ रहा है तो कुछ तो दूरी होगा। अगर दूरी हो मतलब रहेगा ही नहीं तो चलेगा कहाँ। कोई भी व्यक्ति निश्चित, मान लीजिए आप घर से अपने स्कूल जाते हैं या घर से कहीं भी जाते हैं, तो बताइए आप जो चल रहे हैं और जितने तय करते हैं उसी को तो दूरी कहते हैं। आप 10 मीटर चले, 5 मीटर चले, वो तो क्या हुआ, आपके लिए दूरी हुआ। तो इसके लिए भी कुछ दूरी होगा। तो हम आपको ये कल की वीडियो में बताए थे कि जब भी ऐसा आएगा तो पहला जो मेथड था बताए थे कि इनका और इनका एलसीएम लो, क्योंकि यहाँ पर हमको टाइम एंड ओवर के तरीके से ये बता रहे हैं। उसके बाद नहीं बुझाएगा तो कोई बात नहीं, हम डिस्टेंस के तरीके से भी बताएंगे। तो हम कुछ दूरी ऐसा मान लें कि जो x के स्पीड से मतलब कि इस दूरी को तय कर सके, ट्रेवल कर पाए, और y के स्पीड से उधर से भी ट्रेवल करके आ जाए, ऐसा दूरी। तो ऐसा दूरी करने के लिए इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम, यानी XY। एक्चुअली में ये क्या है, डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। क्या है मेरे भाई, ये हम डिस्टेंस मान लिए, यानी दूरी क्या कर लिए हम यहाँ पर मान लिए, यानी इन दोनों का एक XY क्या हो गया, यूनिट में दूरी है। क्या है? इतने यूनिट दूरी हम क्या कर लिए, मान लिए। अब कह रहा है कि इस दूरी को ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो कितना टाइम लगेगा, y घंटे, क्योंकि इसमें भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो y, क्योंकि ये क्या है हमारा, एक्चुअली ये बताइएगा, ये जो है ना, ये स्पीड है, इतने स्पीड से जा रहा है। ये डिस्टेंस है, जब आप इससे भागा दीजिएगा तभी y आएगा, क्योंकि x कट कर। तो वही हम बता रहे हैं कि आप डिस्टेंस में एक्चुअली स्पीड से भागा दिए थे कि जो निकल कर आ रहा है, ये क्या निकल कर आ रहा है, टाइम में तो आ रहा है।
समझने के जो मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या है, इतना यूनिट डिस्टेंस है और इसको ये ट्रेवल कर रहा है एक्स के स्पीड से, तो जो टाइम लगेगा क्या लगेगा, वाई, है ना बोलो। और यहाँ से ये वाई के स्पीड से उधर ट्रेवल करके वापस आएगा, तो ये वाई के स्पीड से जाएगा, तो इसे इतना डिस्टेंस में जब भागा देंगे तो इसका टाइम क्या लगेगा, एक्स लगेगा। अब तनी आराम से और ध्यान से सुनना इस बात को कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, और एकदम बेहद ज़रूरी है समझना। हम आपसे यही कहते हैं मेरे भाई कि ज़रा ये सोचिए कि वो क्या कहा है। वो कहा है कि आने जाने में कुल समय नहीं लगता है। वो कह रहा है कि आने में और जाने से टी घंटा क्या करता है, ज़्यादा समय लेता है। इसका अर्थ क्या बनता है ये समझिए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हम आपसे 5 साल छोटे हैं, इसका मतलब क्या बना। हम कहते हैं कि हम आपसे 5 साल छोटे हैं और आपका एज मान लेते हैं कि 15 वर्ष है। हम आपसे बोल रहे हैं कि हम 5 साल आपसे छोटे हैं, तो हमारा कितना एज होगा, 10, क्योंकि आपसे 5 साल क्या है, छोटे। इसका अर्थ यही बनता है कि हमारे और आपके बीच में जो अंतर चल रहा है ना, वो 5 साल का चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये ध्यान में रखिए कि हम आपसे 5 साल छोटे हैं। इसका अर्थ क्या निकल कर आया कि हम आपसे 5 साल छोटे हैं, मतलब आप हमसे 5 साल क्या है, बड़े हैं। यानी हमारे और आपके एज का जो अंतर है, एज का जो बीच में जो हम लोगों का आयु है, उसके बीच में जो अंतर है ना, वो 5 वर्ष का है। क्या है, 5 वर्ष के। तो एक कॉपी में लिखिए कि कम और ज़्यादा का फैसला अंतर करता है। अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, यानी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा का हमेशा डिफरेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए कैसे, अगर हम आपसे पूछते हैं ना, चाहे यहीं पर समझ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपसे हम -5 साल छोटे हैं, ऐसे कभी आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं बताया जाता है। तो ध्यान में रखिए कि इसका बीच का जो अंतर होता है ना, कब्बो भी माइनस में नहीं होता है। यानी अंतर मेरे भाई, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर हमेशा क्या में होता है, प्लस में होता है, माइनस में नहीं। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 3 और 4 के अंतर क्या है, तो अंतर मतलब जानते हैं घटाव होता है, तो कहिएगा घटा कर इसके -1, ये गलत है, -1 नहीं होता है। इसका अंतर, इसके और इसके बीच में जो अंतर चल रहा है, कितना का चल रहा है, तो मेरे भाई 1 का अंतर है। और एक अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है। अंतर क्या रहता है, पॉजिटिव। प्लस के वो नहीं बोल रहे हैं कि अंतर में घटाव होता है, मगर हम ये करें कि 2 संख्या या 2 व्यक्ति के बीच का कंपेयर में जब अंतर देखा जाता है, तो ध्यान में रखिए कि उस समय अंतर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। बस यही हम इतना समझाना चाहते थे, और मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आप खुद समझ में आइए कि आने और जाने में टी घंटा का ज़्यादा समय लेता है। इसका मतलब कि जाने में वाई समय लिया, क्या लिया, वाई घंटा का समय लिया, और आने में एक्स घंटा के। तो वाई और एक्स से एक दूसरे से ज़्यादा और कम है, तो ज़्यादा और कम का फैसला कौन करता है, ये टी घंटा ज़्यादा लेता है, तो ज़्यादा और कम का फैसला करता है अंतर। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो टी घंटा का है। आने और जाने के जो अंतर है वो एक दूसरे से क्या है, ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा या कम का फैसला अंतर करता है। अंतर माने होता है घटाव, यानी इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। अंतर माने घटाव होता है, मगर अंतर जो निकल कर आता है ना, वो माइनस में नहीं होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ एक्चुअली। देखिए अब हम क्या करें उस पर तो नहीं ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि आने जाने में इतने यूनिट क्या लगा उसको, मतलब कि समय लगा, और एक्चुअली में वो कह रहा है कि टी घंटे का समय लगा। तो हम कह रहे हैं कि 1 यूनिट के हमको मान बता दीजिए क्या होगा। तो 1 यूनिट के मान निकालने के लिए इसमें भागा दे देंगे, तो टी बटा में वाई माइनस एक्स। ये ज़रूरी नहीं है कि वाई माइनस एक्स ही हम लिखें, एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीच का अंतर हमेशा प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। तो ये कोई फ़र्क नहीं करता है। क्लियर ना कि आप क्या लिख रहे हैं। अब ये हो गया। अब कह रहे हैं ना कि ये तो 1 यूनिट का माना गया, बाकी डिस्टेंस क्या हम माने हैं, डिस्टेंस हम माने हैं मेरे भाई, डिस्टेंस हम जो माने हैं इतने यूनिट माने हैं। कितने यूनिट, एक्स वाई यूनिट माने हैं। तो जब एक्स वाई यूनिट माने हैं, तो 1 यूनिट का इतना मान, तो इतने यूनिट का कैसे मान निकल जाएगा, एक्स वाई गुना में टी बटा में वाई माइनस एक्स। ये हमारा पूरा का पूरा डिस्टेंस निकल कर आ गया, और यही हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। हाँ या ना बोलो। तो मेरे भाई आप इसे 2 सेकंड समझिए, उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, समझिए। चलिए अब हम दूसरे तरीक़ा से आपको समझाते हैं। आ जाइए। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आप सिर्फ समझते चलिए, उसके बाद मज़ा ही मज़ा है। दुनिया वाले एकदम बेहद आसान तरीके से बताएंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मगर मैं स्लोली मतलब क्या बोलते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे और घबराने का कतई है ही नहीं, ठीक है। कतई घबराना नहीं है भाई, कतई। मैं दुनिया वाले, चलो आ जाओ, सुनो। मतलब इस टाइप में देख रहे थे कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए, ठीक है। आ जाइए, हम कह रहे हैं ना, अब ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक्स के स्पीड से, क्या कह रहा है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, और ये वापस भाई आ रहा है वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये आ रहा है और जा रहा है, इसका अंतर है कि कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, तो डी मान लिए। हाँ या ना बोलो। तो ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस को ये किस स्पीड से जा रहा है भाई, एक्स स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस बाटा में स्पीड, तो क्या निकल कर आ गया, टाइम। ये जाने का टाइम हो गया, और ये आने वाला टाइम देखिए, तो डिस्टेंस क्या है, दूरी है, और दूरी अब बाटा में क्या हो गया, चाल, क्योंकि इतने स्पीड से वो क्या कर रहा है, आ रहा है, तो ये आने का समय हो गया, क्योंकि दूरी बाटा में चाल बराबर क्या होता है, समय। ये जाने का समय और ये आने का समय, और दोनों समय का जो एक दूसरे से कह रहा है कि टी घंटा क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है, तो यह क्या है, घंटा। घंटा मतलब क्या होता है, टाइम है, तो है वो, ठीक है। घंटा बोलो, सेकंड बोलो, ये सब क्या है, टाइम है। तो मेरे भाई ये कह रहे हैं कि इतने घंटा ज़्यादा ले रहा है, टी घंटा ज़्यादा इन एक दूसरे से, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा और कम का फैसला कौन करता है, अंतर। तो इस कारण से क्या आ जाएगा बीच में, माइनस, और यहाँ से क्या कर देंगे हम, डी कॉमन ले लेंगे, तो डी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/में x और 1/में y, और यहाँ से हो जाएगा t, और हम यहाँ से d का मान निकालेंगे, तो पहले यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम, तो लेंगे तो ये हो जाएगा x y, और मेरे भाई ये इधर गुना होगा, ये y हो जाएगा, चाहे इसे भागा दीजिएगा तो कटेगा, y ऊपर गुना करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा तो x इधर आ जाएगा, क्लियर ना। अब बराबर में क्या है भाई, t, तो हमको d के मान निकालना है, तो d मतलब डिस्टेंस है, तो ये बट्टा में वाला t के कहा जाएगा गुना में, और ये जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा नीचे, यानी t गुना x y, अब बाटा में क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि y माइनस एक्स ही रहो, ये x माइनस वाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम अंतर कहते हैं, अंतर कबू माइनस में नहीं होता है। तो ये हमारा देख सकते हैं आपके आंसर हो चुका है, और यही हमारा आंसर होगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसका शॉर्टकट हम आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देते हैं, वो बेहद आसान होगा, ठीक है। आ जाइए, कहाँ जाइए भाई, यहाँ है ना, बेहद आसान होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको पहले, चलिए आइए आपका इंतज़ार है, ठीक है, आप ही का इंतज़ार है। तनी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, ये गलत बात है भाई। मतलब फैला दो यार, इतने क्लीन पढ़ाते हैं, इतने धीरे धीरे, बताओ क्या बताएं तुम लोगों को। आइए, इसका अगर शॉर्टकट हम एक फार्मूला लिखवा रहे हैं, जब भी ऐसे बोल देगा, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे बोल देगा कि एक व्यक्ति एक्स के स्पीड से जाए, या कुछ भी उसका स्पीड हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वापस आ रहा है, चाहे एक दिन जा रहा है एक दिन जाए, मतलब एक ही आदमी का 2 स्पीड दे रखा है, ध्यान सुनिए, वही आदमी हो, एक ही आदमी का 2 स्पीड रहेगा ना, ध्यान से सुनिएगा, और दोनों स्पीड का होना चाहिए अलग अलग, यानी अलग अलग रहे चाहे ना रहे, इसका मतलब यानी कि एक आदमी का 2 स्पीड होना चाहिए। तो उसमें कहेगा ना कि आने जाने में जो अपने स्पीड से जा रहा है, तो उसमें डिस्टेंस पूछेगा, क्या पूछेगा, डिस्टेंस का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखाते हैं, दूरी को, डिस्टेंस। तो ध्यान से सुनिए, दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के फार्मूला क्या होगा कि कोई पहले स्पीड से जाएगा, दूसरे स्पीड से आएगा, चाहे मतलब कि 2 स्पीड दे देगा। तो मैं मान लेते हैं कि पहला स्पीड s1 और दूसरा स्पीड
s2। तो दोनों स्पीड में गुना कर को ऊपर लिख देना है, ध्यान से सुनना, दोनों स्पीड में गुना करके ऊपर लिखना है, ध्यान से सुनो। और बट्टा में क्या लिखना है, दोनों स्पीड का अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर माने घटाओ। यहाँ अगर बट्टा में अंतर है तो गुना में भी वही बात, ध्यान से सुनो, गुना में भी वही बात। पहले समझो कि पहला स्पीड और दूसरे स्पीड को गुना करके ऊपर लिखना, उसके बाद दोनों को अंतर, अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, भुलाकर भी माइनस में कभी मत लिखना, ध्यान में रखो। अब यहाँ लिखेंगे हम कि आने एवं जाने में लगे समय का अंतर। सुनिए, हम ये कह रहे हैं ना कि आने एवं जाने में लगे समय का अंतर, यानी जब वो किसी स्पीड से जाएगा तो उसको कुछ समय लगेगा, अगर उधर से आएगा तभी समय लगेगा, हाँ या ना बोलो, कुछ तो समय लगेगा ना आने और जाने में, हाँ या ना बोलो। तो आप देख सकते हैं, अगर इसी को देखा जाए तो जो अभी आपको सवाल दिखाई दे रहा है कि जाने में x के स्पीड से जा रहा था, तो पहला स्पीड आ रहा था y के स्पीड से, तो गुना y हो गया। और ये देखिए जा रहा था तो x माइनस वाई कहेगा, उसमें तो y माइनस एक्स आया था। तो अरे भाई, अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन किधर है, अंतर हमेशा प्लस होता है। मेरा उम्र 15 वर्ष है, मेरा भाई का उम्र मान लीजिए कि 10 वर्ष है। तो आप बताइए, अभी कहिएगा कि हमारा उम्र बड़ा है तो आपके उम्र में से घटाया जाए, मतलब कि आपको इधर आइए इधर रहेगा तब घटाया जाएगा, ऐसा थोड़ा नहीं होता है। वो कहीं भी रखो, उसको अंतर देखा जाता है उसके बीच के कितना है, क्लियर ना। ये अंतर को नहीं देखा जाता है कि कौन किधर घट रहा है, ठीक है, मगर अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब उसके बीच के अंतर मैं बोल रहा हूँ। अंतर का मतलब घटाव होता है, मैं 50 बार बोल दिए कि अंतर का मतलब घटाव होता है। मतलब ये नहीं होता है कि उसका अंतर जो बीच का हो उसको माइनस में लिख दो, ऐसा गलती मत करना, ये में कन्फ्यूजन मत रखना। और ये आने जाने में जो एक दूसरे से जो समय ज़्यादा ले रहा था, टी घंटा क्या था, अंतर न था, तो टी से क्या कर देना है, गुना। तो ये डिस्टेंस देखो जो था वही हमारा आ गया। अब हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट दूरी निकल जाएगा। और आप पढ़िए ज़रा, हमारे पास यहाँ टाइप है और आपके पास क्वेश्चन लग चुका है, पढ़िए। कह रहा एक आदमी, हाँ भाई, एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, समझिएगा और ठंडे दिमाग से समझिएगा तो और बेटर होगा। मैं इस फार्मूले को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं कि शायद आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए पहले और दूसरे चाल का गुना, बाटा में दोनों का डिफरेंस, फिर गुना में कराना है टाइम का डिफरेंस, समय का, क्लियर ना। आ जाइए, ये मान लेते हैं कि उसका घर है भाई, समझना। और मैं कितने बेहद आसानी से समझाना चाहता हूँ, इस पर समझना। ये थोड़ा सा ऊपर लिखो, ये मान लीजिए कि उसका घर है। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि उस व्यक्ति का ऑफिस होगा, क्या होगा, ऑफिस। देखिए, समझिए बातों को, क्या कह रहे हैं हम। ये कह रहा है कि ये घर है और ये क्या है, ऑफिस है। ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर लिखा है, कितना है भाई, कहाँ है सवाल। 30 किलोमीटर के चाल से क्या करता है, जा रहा है। ध्यान से सुनिए। अरे यार, मैं ये दरगाह लिख देता हूँ। चलो, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या करता है, जा रहा है। अब क्या हुआ कि ऐसे जाने से उसे ज्ञात होता है कि 10 मिनट का लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 मिनट लेट पहुंचता है। देखिए, सुनिए बात को। हम जो टाइम मतलब कि जो टाइम हम अपने से मान रहे हैं, इसका कोई अर्थ इसमें नहीं है।
इस सवाल के साथ कोई अर्थ नहीं है, बस हम एक समझने के लिए और एक समझ तैयार करने के लिए डाटा का यूज कर रहे हैं, उससे घबराइएगा मत। हम मान लेते हैं कि ये 10 बजे घर से निकल रहा है, तो तू ये मत कहना कि 10 कहाँ से आ गया, तू 2 बजे मान लो ना, क्या दिक्कत है, 9 बजे मान लो, 8 बजे मान लो, मैं टाइम मान कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति 10 बजे घर से निकलता है, ये रोज़ 12 बजे पहुँच जा रहा है, ध्यान से रखो, मतलब कि रोज़ इसका टाइम था कि ये 12 बजे पहुँच जाता था। तनी बढ़िया समझना, यहाँ से 10 बजे निकलता था और ये 12 बजे पहुँचता था, तो अपने टाइम पर चल जाता था। मगर क्या हुआ कि वो अपने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होता है कि वो चल रहा है और यहाँ अपने आकर बोला ना कि सर हम आज 10 मिनट लेट हो गए। इसका अर्थ कि यहाँ आज पहुँचा है जो ना, वो 12:10 पर पहुँचा है, क्योंकि रोज़ वो 12 बजे पहुँच जाता था। आज क्या हुआ कि आज पहुँचने के बाद बोला कि आज हम 10 मिनट क्या हो गए हैं, लेट हो गए हैं। इसका मतलब वो 10 मिनट ज़्यादा टाइम ले चुका है। तो जब भी लेट आएगा तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे, और जल्दी यानी पहले आएगा तो उसे माइनस से डिनोट कर देंगे, क्योंकि वो पहले आ गया यानी उसके 5 मिनट कम समय लगा। और जल्दी लेट हो गया तो उसका मतलब कि ज़्यादा समय लिया, अपने टाइम से क्या कर लिया, ज़्यादा समय ले लिया। तो इसलिए ध्यान में रखिए कि ये व्यक्ति क्या हुआ कि 10:12 में अरे 10 मिनट के 12:10 में ना, ये क्या हम कह दिए, अपराध हो जाएगा। 10 मिनट लेट हो जाता है, सही है ना। हाँ ठीक है। कह रहा है कि 12 बजे रोज़ पहुंच रहा था, आज क्या हुआ कि 10 मिनट लेट हो गया, यानी 12:10 में पहुंचा। क्लियर ना। ये ऑफिस अपने। तो अब क्या हुआ कि अगले दिन ये सोचा, प्लानिंग लाया कि भाई 10 मिनट लेट ना हो, कब क्या किया जाए। तो ये अपने चाल को क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया और चाल कर दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दिया। क्या कर दिया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। और यहाँ भाई ये आ गया और ये रोज़ 12 बजे पहुँचता था, आज क्या हुआ कि 5 मिनट जल्दी पहुँच गया। क्या हो गया, 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि वह व्यक्ति अपने टाइम से पहले ही चल चुका है ना। बोलो, रोज़ 12 बजे उसको चल जाना था, तो एक दिन क्या हुआ कि उसका 10 मिनट लेट हो गया। और ये 40 की स्पीड से जाता है तो उसका 5 मिनट टाइम बच जाता है, यानी 5 मिनट पहले ही वो पहुँच जाता है, उसका कम समय लगता है 5 मिनट। इसका अर्थ है कि वो 11:55 में वो पहुँच चुका था यहाँ पर। यही ना बात हुआ भाई, क्योंकि वो 12 बजे रोज़ पहुँच रहा था व्यक्ति। अब क्या हुआ कि वो 5 मिनट जल्दी पहुँच गया। इसका अर्थ क्या है कि वो 5 मिनट, यानी इसमें 5, अगर हम 5 मिनट और जोड़ देते हैं तो 12 बजे नहीं बज जाएगा, यानी 5 मिनट पहले ही वो चल गया है, यानी 11:55 में चल गया है, तभी ना 5 मिनट पहले गया है, क्योंकि इसमें और 5 मिनट ऐड होगा तो 12 बज जाएगा, है ना। बोलो, तो ये टाइम से पहले जा चुका है। यहाँ पर टाइम से क्या है, मतलब टाइम से क्या है, ये फालतू जा चुका था कितना। अब हम आपसे पूछते हैं कि ये 12 बजे और 11 बजे के बीच में अंतर कितना का चल रहा है, तो आप बोलिएगा कि 15 मिनट का चल रहा है। कैसे अंतर का मतलब, बड़े में से छोटे घटा लो, क्योंकि यहाँ पर 12 में से इसको घटाते हैं। देखिए, आपको एकदम बेहद आसान तरीके से बता सकते हैं, चाहे ये खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पर देखिए 12 बजे था तो ये 10 मिनट ज़्यादा ले लिया और ये 5 मिनट, 10 5 कितना होता है, 15। नहीं समझ में आ रहेगा। यानी इस और इस टाइम का जब अंतर लिखिएगा तो कितने मिनट का दोनों का अंतर आ रहा है, 15 का रहा है। यानी ये 12 बजे और ये 11 बजे, बात समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 5 मिनट का और वहाँ 10, यानी 10 5 कितना हो गया, 15। नहीं समझ में आ रहा है, समझा देंगे, हाँ घबराने का नहीं। बाकी उस दोनों का बीच का अंतर कितना है, 15 मिनट टाइम का अंतर है। वो क्या है, टाइम का अंतर। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मेरे भाई जब डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या आपको फार्मूला बताएं कि जो एक पहली स्पीड क्या है, पहली स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर से, दूसरा स्पीड क्या है इसका, 40 किलोमीटर। तो दोनों का ऊपर गुना करना है। अब बाटा में आपको दोनों को अंतर लिखना है। इस बात को तनी ज़रा समझिएगा ध्यान से। इन दोनों को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। क्या लिखना है, अंतर। जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो 10 है,
नहीं है, क्योंकि 40 में से 30 गया क्या बचा 10। ये मत कह देने का 30 में से 40 गया -10, कबो अंतर को माइनस में नहीं दर्शाएंगे। यहाँ पर जो बीच का इसका अंतर है, इस बीच का अंतर कितना है 10, तो 10 ही लिखेंगे। यहाँ पर गुना किससे करना है, आने जाने में जो लगे समय का अंतर। देखिए ये गया तो 10 मिनट क्या हुआ लेट, यहाँ पर आया तो 10 मिनट क्या हुआ 5 मिनट पहले पहुँचा। तो इसके बीच में जो अंतर आ रहा था टाइम है, ये टाइम का अंतर कितना रहा था 15 मिनट। और 15 मिनट को क्या बनाएंगे हम, घंटा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ मिनट से नहीं चलेगा, प्रति घंटे के चाल से चल रहा है। तो 15 मिनट को घंटा बनाएंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 60। और इसको काट पीट क्या कर देते हैं हम, मचा देते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, और 15 दूनी क्या 30 दूनी का 60। अब यहाँ से 2 से काटेंगे इस 4 को तो 2 मर्त में, और 2 में 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर घर से उसका ऑफिस का क्या था दूरी था, उसका ऑफिस का दूरी था। मैं एक इसमें और ऐड करना चाहता हूँ जिसको समझना कि हम क्या कह रहे हैं। ये पहले समझ लो, टाइम पर नहीं समझ में आया गोली मारो। क्या मारो, टाइम पर नहीं समझ में आया गोली मार दो। क्या मार दो, गोली मार दो। अब देखिए, अगर हम आपको तो एक सर्टेन टाइम लेकर समझा दिए, इस 12 बजे और ये 11 बजे इसका कोई अंतर नहीं, इसका कोई मतलब इस सवाल से अर्थ नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिए। आप कोई भी टाइम ले सकते हैं, 11 बजे निकाल सकते हैं, उसको एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि कितने बजे रोज़ पहुंच रहा था, उससे 1 मिनट 10 मिनट लेट करा दीजिए, 5 मिनट क्या बोलते हैं पहले पहुँचा दीजिए, और बीच का अंतर दीजिए, देखिएगा तब पर भी क्या होगा 15 ही मिनट आएगा। नहीं बुझाया कोई बात नहीं, ये टाइम हटा लो। क्या हटा लो, टाइम हटा लो। मैंने बोला कि यहाँ से टाइम भी हटाओ। अब क्या होगा, ये टाइम हटा लिए तो इस बात का अर्थ क्या बनता है। देखिए, वो अपने 30 किलोमीटर के चाल से अपने घर से निकलता है, तो यहाँ कोई एक फिक्स टाइम है ऑफिस पर पहुँचने के लिए, और यहाँ पहुँचने के बाद वो कहता है ना कि मैं 10 मिनट क्या हो गए लेट हो गए, 10 मिनट हम क्या हो गए लेट हो गए। इसका अर्थ क्या बनता है कि वो जिस टाइम पर पहुंचता था ना, उस टाइम पर वो नहीं पहुंचा है, उससे 10 मिनट फालतू टाइम लिया है। तो फालतू यानी ज़्यादा लिया है, तो ज़्यादा के लिए क्या दे देंगे प्लस। फिर ये क्या किया कि दूसरे दिन चालू किया काम, बोला कि आज तो भाई उस दिन 10 मिनट लेट हो गया था, आज हम 40 की स्पीड से चलते हैं, तो देखते हैं कि हम कितने समय में पहुँचते हैं, अपने टाइम पर जाते हैं कि नहीं। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो ये जल्दी पहुंच जाता है। और कितने जल्दी पहुंचता है 5। और जल्दी बोलेंगे तो यहाँ इसके लिए माइनस देंगे, क्यों, क्योंकि अपने वो टाइम से 5 मिनट कम ही समय लिया है। नहीं लिया, मैंने बोला कि मैंने 12 बजे पहुँचते थे या 1 बजे पहुँचते थे, तो उससे हम पहले ही पहुँच गए। नहीं बुझाया, इसका अर्थ यही बनता है कि वो 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब वो 5 मिनट कम समय लिया, कम के लिए दे देंगे माइनस, और ज़्यादा समय के लिए प्लस। इस बात का अर्थ ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर यहाँ पर क्या लिखना था भाई, टाइम का नहीं अंतर लिखना था, इसमें गुना जो कराना था ब्रैकेट में आने जाने का समय का अंतर लिखना था, मगर ये ध्यान में रखना कि एक बार जोड़ा रहा है एक बार घटा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि उसका टाइम जो ख़राब हुआ कितना, एक बार तो एग्जैक्ट टाइम पर वो पहुंच नहीं रहा है, एक बार जल्दी हो जा रहा है और एक बार क्या हो रहा है लेट हो जा रहा है। तो उसकी पूरी टाइम का डिफरेंस कितना पड़ जाता है, उधर 10 इधर 5, तो 10 5 कितना होता है 15। तो मैं एक शॉर्टकट बताते हैं कि जब भी ऐसा हो जाए कि दूसरे चाल से चले और 10 मिनट लेट हो जाए और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाए, तो एक तो हो गया प्लस, एक हो गया क्या माइनस, तो इन दोनों का बीच में यहाँ पर जोड़ ही लिखा जाता है। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना, वही टाइम का क्या होता है अंतर। मगर ध्यान में रखिए कि एक प्लस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए। अगर ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा सेम, बात समझना, और ये भी लेट हो रहा है ये भी लेट हो रहा है, तो इसका क्या कर रहा है कि बड़का में से छोटका घटाकर इस टाइम से गुना करा देना। क्लियर। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस यानी एक बार लेट होगा एक बार जल्दी होगा, तो दोनों का जोड़ यहाँ लिखना, यानी दोनों का दोनों लेट हो जाएगा तो उसको घटा कर यहाँ लिखना। इस गुना टाइम से कराना, मिनट में है तो घंटा में चेंज कर देना। और दोनों लेट हो जाएगा, दोनों जल्दी पहुंच जाएगा, तब पर भी घटा के लिख रहा है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर साइन क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो जब ये साइन दोनों अलग अलग है तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये एक रटी रटाई चीज़ हो गई, नहीं तो आपको हम टाइम पर समझाएं वैसे भी आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, आपका इंतज़ार है। अच्छा चलिए, मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस सवाल में आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेरे को ये बता दीजिए कि जो ये व्यक्ति है अगर वो अपने किस चाल से चले
तो 10 मिनट लेट भी ना पहुँचे और 5 मिनट जल्दी भी ना पहुँचे, एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचे। तो उसके लिए उसका चाल होना चाहिए नॉर्मल चाल, यानी किस नॉर्मल चाल पर चलेगा, यानी वो कौन सा ऐसा चाल है कि जो अपने सही चाल से चले तो क्या ये सही टाइम पर पहुँचे। तो देखिए हमारे डिस्टेंस ये घर से और ऑफिस की दूरी कितना आ गई था, ज़रा बताइए तो 30 किलोमीटर। तो पहले आपको तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इसी तरीके से। तो डिस्टेंस कितना था भाई, 30 किलोमीटर की दूरी है घर से ऑफिस। तो ये तो आपको समझ में आया ना, ये ज़रूरी है क्योंकि ये निकालेंगे उसके बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे स्पीड। बट इधर समझा देते हैं। देखिए इसका सेंस क्या बनता है और इसका अर्थ क्या बनता है आपको भाई समझना पड़ेगा, मतलब कि बेहद समझना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ये ऊपर वाले से पकड़ो चाहे नीचे वाले से पकड़ो, नीचे वाले से भी पकड़ेगा तो आएगा, हम ऊपर वाले पकड़ते हैं। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था, 30 किलोमीटर था। और 1 घंटा में 30 किलोमीटर चलता है, यस या नो बोलो। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जा रहा है, यानी 1 घंटा में 30 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ दूरी क्या था, 30 किलोमीटर था। यानी यह घर से ये ऑफिस 1 घंटा में पहुँच जाता था। 1 घंटा में मिनट बनाइएगा तो क्या आता है 60 मिनट, यानी यहाँ एग्जैक्ट 60 मिनट पहुंच जाता था 60 मिनट में। यहाँ 60 मिनट में ये 30 किलोमीटर दूरी के ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया। इसका अर्थ क्या बना, और ये 60 मिनट यहाँ पर 1 घंटे आकर बोला कि हम 10 मिनट क्या हो गए लेट हो चुके हैं। क्या बोला कि हम 10 मिनट लेट हो गए हैं, क्या हो गए। तो इसका अर्थ है कि वो कितने टाइम पर एग्जैक्ट मतलब कि रोज़ पहुँचता था, 50 मिनट में चाह अपने घर से ऑफिस चल जाता था। इसका अर्थ यही बनता है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने कोचिंग में 1 घंटे में पहुंचकर हम बोलते हैं कि आज हम 10 मिनट लेट हो गए, इसका अर्थ है कि हम 85 मिनट में पहुंच जाते थे, हाँ या ना बोलो। 10 मिनट लेट होने का मतलब फालतू 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं, और पूरा हम 60 मिनट में पहुँचे हैं, और 60 मिनट में पहुँच कर हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट लेट हो गए। इस 10 मिनट हटा दो तो हमारा एग्जैक्ट टाइम आएगा, मतलब आ जाएगा कि हम किस टाइम पर पहुँच रहे थे। तो हम पहुँच रहे थे कि जैसे कि यहाँ पर आकर हम 60 मिनट में रहे हैं, और 60 मिनट आने के बाद हम बोले कि 10 मिनट हम क्या हो गए लेट हो गए, ऊपर वाले से हम बना रहे हैं। तो इसमें से 10 घटा दो, तो 10 घटा देंगे तो मेरे बच्चों समझो कि ये 50 मिनट आएगा। और ये 50 मिनट क्या आया कि हम 50 मिनट हमारा समय रोज़ पहुंचने का था। आज क्या हुआ कि हम 60 मिनट लग गया हमको, और रोज़ कितना लग रहा था 50 मिनट, तभी ना 10 मिनट लेट हुआ, हाँ या ना बोलो। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। क्या आ गया, टाइम की। ये और एग्जैक्ट टाइम आ गया नॉर्मल टाइम की, यानी हम अपने नॉर्मल टाइम पर 50 मिनट में पहुंच जाते थे, मगर आज 60 मिनट लग गया, यानी 10 मिनट ज़्यादा फालतू लगा था। 10 मिनट ज़्यादा लगा था कि नहीं लगा था, तो 10 मिनट हटा दो तो ये नॉर्मल टाइम आ गया। और ये हमारा टाइम आ चुका है, क्या आ चुका है टाइम, तो ध्यान से सुनना। और ये मेरे भाई टाइम आ गया है, देख सकते हैं ये क्या है, टाइम है। हमको क्या निकालना है, स्पीड। ये टाइम है तो मेरे भाई इसको क्या में चेंज करेंगे हम, ये मिनट में है तो घंटा में बनाएंगे। तो घंटा बनाने के लिए 50 बटा में 60, और इसे ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 बटा में 6। ये घंटा में आ गया, क्या आ गया घंटा में टाइम आ गया। अब हमसे क्या पूछेगा भाई, स्पीड पूछेगा। तो मैं इधर स्पीड निकाल देता हूँ, घबराने का नहीं। स्पीड, तो आप बताइए डिस्टेंस, स्पीड कैसे निकलेगा कि जो डिस्टेंस है उसमें किससे भागा देंगे भाई, टाइम से भागा देंगे तो चाल निकलेगा, यही ना। चाले हमको ना बताना है कि उसका कौन ऐसा चाल है कि जो 10 मिनट और 5 मिनट ना लेट पहुँचे, एग्जैक्ट पहुँचे। तो इसका अर्थ है कि हो जाएगा स्पीड। और स्पीड क्या, स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। और बताइए डिस्टेंस टोटल कितना है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उसे मतलब क्या बोलते हैं, टाइम कितना लेता है ट्रेवल करने में, 5 बटा में 6, क्योंकि ये नॉर्मल टाइम है। और इसे जब ऊपर पलट के गुना कीजिएगा तो ये चल जाएगा ऊपर, ये 5 से काटिएगा तो 6 आएगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो 36। यानी ये इसका जो नॉर्मल स्पीड था ना 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता ना, तो 1% भी लेट नहीं होता, वो अपने टाइम पर पहुंच जाता। ताकि वो क्या कर रहा था कि एक बार तो 30 की स्पीड से चला और एक बार 40 की स्पीड से चल दिया। वो 36 की स्पीड से जाता तो ना तो 5 मिनट लेट होता, जल्दी पहुंचता, ना तो 10 मिनट लेट होता। यानी उसका नॉर्मली जो स्पीड था वो कितना था, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। यानी 1 घंटा में वो 36 किलोमीटर चलता तो उसका लेट नहीं होता। बात समझ में आया ना। क्योंकि यहाँ पर काटे तो बाबू हो गया 6, और 6 से ये ऊपर पलट के गया तो कितना होगा, 6 का 36। चलो मैं अभी दूसरे की ओर आते हैं, इसको ज़रा 1 मिनट के लिए समझो।
दुनिया वाले तुझे दिखता है। चलिए तो पढ़िए 6 नंबर सवाल। आइए पढ़िए आपका इंतज़ार है। देखिए पढ़िए तो पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेरे पास भी है। आप लोग पढ़िए और टाइम दीजिए और लगाइए और आंसर भी बताइए। आप लोग जल्दी आंसर बताइए, आंसर बताइए, जल्दी बताइए। अरे भाई जल्दी। चलिए आप, मैं उम्मीद करते हैं कि सवाल पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं। करें, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। वाह रे वाह। अगले दिन उन्हें जुगाड़ लगाया, मतलब जुगाड़ नहीं लिखा है, मैं अपने से बोल दिए। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। भाई डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज करता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर से स्कूल की दूरी बता दीजिए क्या है। वाह रे वाह, सवाल गजब का है सवाल। इसमें भी आपसे एग्जैक्ट चाल पूछ सकता है कि आपका नॉर्मली चाल क्या है। तो हम आपको सिखा दिए, वैसे ही बना लेना। ठीक है, आ जाइए पहले समझिए। तो ये मान लीजिए कि ये घर है और ये स्कूल है। देखिए लड़का यहाँ से जा रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। वो अपने स्कूल को दूरी को तय करता है। भाई अब कह रहा है ना कि ऐसे करने से वो स्कूल 6 मिनट लेट हो जाता है, यानी 6 मिनट उसको ज़्यादा समय लगता है। टाइम पर अब की बार नहीं बताते हैं। अगर टाइम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ 10 ले लो, वहाँ 6 मिनट लेट पहुँचा लो, तब पर भी वही आंसर आएगा। मगर अब टाइम फाइम पे बन जाओ। ठीक है, ये 6 मिनट लेट हुआ, उसको प्लस, लेट को कभी प्लस में देंगे, जानते हो क्यों? नहीं पता चल रहा है। देखिए अगर 6 मिनट लेट हो रहा है तो जिस टाइम पर वो पहुंच रहा है उस टाइम से उससे ज़्यादा 6 मिनट लगा है। और जल्दी पहुंच रहा है तो जिस टाइम पर वो पहुंच रहा है उससे 6 मिनट कम समय लगा है। तो कम के लिए माइनस, ज़्यादा के लिए प्लस। क्लियर। और कह रहा है कि ये अपने चाल में, यानी जो 2.5 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, उस चाल में सिर्फ ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया। ये नहीं है कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे दिन जाएगा, तब तो और लेट हो जाएगा। जब इस चाल से जा रहा है तो तब 6 मिनट लेट हो रहा है। बाकी ऐसा कर दिया कि जिस चाल पर कल जा रहा था ना, उसी चाल में क्या किया को 1 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दिया। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दिया। तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 5, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगा। क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर और 0.5 था, तो इस 2 में नहीं जुटेगा। दशमलव का जोड़ नहीं आता है क्या भाई? इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, क्योंकि दशमलव का 0 रखिएगा ना, क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे में अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज हो जाएगा तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और ऐसे उसे चलने से क्या होता है कि 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी का मतलब उसका कम समय लगता है। कम के लिए माइनस से डिनोट कर दिए। तो हम अभी आपको बताए हैं कि एक जल्दी हो जाए, एक कम हो जाए। इसका मतलब कि एक जल्दी पहुँच रहा है, एक लेट हो जा रहा है, तो टाइम का अंतर के लिए इन दोनों का जोड़ ही होता है। अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या बनता है कि 6 मिनट जल्दी हुआ और 6 मिनट इधर लेट हो गया, तो इसका अर्थ है कि 6 मिनट उधर दिया और 6 मिनट इधर, यानी कुल मिलाकर टाइम कितना दे दिया वो 12 मिनट, यानी 12 मिनट का उसका नुकसान पहुंचा। समझ रहे हैं ना? वो एग्जैक्ट टाइम पर नहीं जा रहा था और 6 मिनट पहले गया तो इंतज़ार किया, 6 मिनट लेट गया तो टाइम खराब, मतलब उसका पढ़ाई लिखाई हो चुका था। यानी दोनों दिन से यानी आपको उसका टाइम खराब हुआ। तो हम आपको बता ही दिए थे कि जब एक प्लस हो या माइनस तो टाइम का अंतर पूछे तो इन दोनों का जोड़ के लिखना है, जब प्लस प्लस रहेगा तो घटा के लिखना। क्लियर ना? हमसे अब डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फार्मूला बता दीजिए, बता दीजिए। हम क्या बताए हैं कि जो लड़का इधर से जा रहा है उससे तो पहला स्पीड इसका था 2.5 किलोमीटर और दूसरा स्पीड क्या है 3.5 किलोमीटर, और इसके बीच के अंतर कितना है वो बाटा में लिखा जाता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर 1 है। क्या है बाबू? 1 है। क्या है?
एक है, क्यों देख सकते हैं इन दोनों का बीच में अंतर एक है। अगर इसमें एक जोड़िएगा तो ये आएगा, इसमें एक घटाइएगा तो ये आएगा, यानी बीच में अंतर एक चल रहा है। और टाइम का अंतर कितना है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। बोल दिए हैं कि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो जोड़ देना, एकदम निफिक्र जोड़ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो ये 12 मिनट है, क्या भाई 12 मिनट है। तो इसके घंटा में बदलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 60 आएगा, और यहाँ से दशमलव उड़ेगा तो बटा में 2 जीरो आ जाएगा। और आपको बोल दिए घटा दीजिए, 12 पचे 60, यहाँ से 7 पचे 35, अब 25 चौका 100, यानी डिस्टेंस आया 7 बटा में 4 किलोमीटर उसका स्कूल से दूरी था। 7 बटा में 4 किलोमीटर उसका स्कूल का दूरी था। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब देखते हैं हम, आइए देखते हैं हम 7 नंबर। देखिए ज़रा 7 नंबर देखिए तो भाई, देखिए 7 नंबर और पढ़ने की कोशिश कीजिए तब मज़ा आएगा। याद करोगे क्या, याद करोगे। चलिए आओ देखिए दोस्तों, आप इसको हम बोर्ड को यहाँ से साफ कर देते हैं और आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन 7 नंबर। जिंदगी की तलाश में हम कहाँ गए। देखिए 7 नंबर पढ़िए, ज़रा पढ़िए, ज़रा पढ़िए, ज़रा पढ़िए। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जा रहा है, समझना बात को। और वो जाते और क्या हुआ, उसे 10 मिनट के लेट हो जाता है। क्या हो जाता है, 10 मिनट का लेट। अगर वही दूरी, दूसरा दूरी नहीं है, वही दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। और 10 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो रहा है, और 12 की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट लेट हो रहा है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोनों में क्या हो रहा है भाई, लेटे हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। मैं इसको टाइम पर भी बताऊंगा और इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी होगा, हाँ या ना बोलो। वो आदमी क्या करता है कि यहाँ से शुरू होता है वहाँ जाने के लिए कुछ दूरी होगा, निश्चित मान लेते हैं, ठीक है। तो किस स्पीड से जा रहा है भाई, वो कह रहा है ना कि हम 10 किलोमीटर ना, ये 30 कहाँ से आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या कहता है कि हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ आने के बाद बोल दिया ना कि सर जी जानते हैं हम 15 मिनट लेट हो गए। तो मान लेते हैं हम कुछ समय, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से 10 से मान लो, क्या दिक्कत है, 10 मान लो, 9 मान लो, कुछ भी मानेगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका इस 10 बजे और 12 बजे और 9 बजे इससे कोई इसका अर्थ नहीं है। इस सवाल में इसका कोई अर्थ नहीं है, बट हम समझने के लिए और समझाने के लिए आपको ले रहे हैं। कहने का अर्थ है कि ये 10 बजे यहाँ से निकलता है, ये रोज़ पहुँच जाता था 1 बजे। ज़रा समझना, ये अपने घर से 10 बजे निकलता था, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, और ये रोज़ का रोज़ 1 बजे पहुँच जाता था। आज क्या हुआ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल दिया, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलता था। और यहाँ पहुँचने के बाद वो बोल दिया कि सर जी जानते हैं हम आज क्या हो गए, 15 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब 1:15 पर आज यहाँ पहुँच गया है। समझने की कोशिश करना हम क्या कह रहे हैं। यानी वो एक दूसरे आपात से मत घबराना, मैं बोली दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ है कि 1:15 में आज पहुंचा है। वो रोज़ पहुंचता था 1 बजे, आज पहुंच कर बोला मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूं, यानी 15 मिनट ज़्यादा समय ले चुका है, हाँ या ना बोलो। अब क्या किया कि अगले दिन उसने दिमाग लगाया कि सर इतना लेट होगा तब तो हम डांट सुन सकते हैं जहाँ काम पर जाएंगे। तो उसने बोल दिया सवाल में कि कितने क्या करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट क्या होता है, लेट होता है। वो अपने चाल को 2 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी यह हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी अब 1 घंटा में 12 किलोमीटर चलने लगा।
तब पर भी वो बेचारे अपने टाइम पर ना पहुंचकर क्या हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। यानी 1 बजे रोज़ पहुंच रहा था, आज 5 मिनट लेट हो गया, यानी 12:55 में पहुंचा है आज। अरे हाँ, 1:05 में ना, 12 बज कैसे, 1:05 में पहुंचा है आज। नहीं नहीं नहीं, कहने का अर्थ है कि भाई वो 5 मिनट लेट हुआ है, यानी 5 मिनट ज़्यादा समय लिया है। रोज़ 1 बजे पहुंचता था, आज क्या हुआ, उसका 5 मिनट लेट हो चुका है भाई। तो 5 मिनट लेट हो चुका है, तो इसका मतलब 1:05 में वो पहुंच गया है। तो ज़रा ये सोच कर बताइए कि इस और इस टाइम के बीच का अंतर क्या है। अगर मैं इस 1:05 में क्या जोड़ दूं कि 1:15 हो जाए, तो कहिएगा कि 10 और 10 ये क्या है, मिनट है। और इसके बीच का अंतर जो है वो कितना है भाई, 5 के तो है, हाँ या ना बोलो। यानी हम इस टाइम का अंतर निकालना था कि जो आने और जाने में जो टाइम का अंतर लगा वो कितना लगा, मतलब तो वही। अब यहाँ से टाइम का अंतर निकल गया, क्योंकि यहाँ पर जो गुना कराना है वो टाइम का अंतर से ही गुना कराना है। तो अब हम डिस्टेंस का यहाँ फार्मूला लगा देंगे और हमारा डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। ज्ञात कर ये दूरी ना ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला कि पहला स्पीड उसका क्या है 10 और दूसरा स्पीड क्या है 12। तब इसे गुणा करा दीजिए और इन दोनों का बीच में अंतर कितना है, तो 10 और 12 का अंतर 2 है, देख सकते हैं। क्योंकि 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। नहीं, अंतर 2 कितना का चल रहा है बता दीजिए, 10 का 2 का अंतर है। अब ज़रा बताइए कि और टाइम के यहाँ पर क्या आने जाने में लगे समय का अंतर निकलना था, और अंतर कितना निकल कर आ चुका है 10। तो यहाँ 10 मिनट है और मिनट को घंटा में क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे। मिनट को घंटा में क्या कर देंगे, चेंज करेंगे। और ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी के 12 दूनी के, अरे 12 दूनी कह रहे हैं, 6 दूनी 12। तो ये 2 मर्द में कटा, ये 2 मर्द में। यानी ये पहले सोच कर देख लीजिए मेरे भाई कि इसके जो दूरी चलना था वो 10 किलोमीटर दूरी था। ये क्या निकल कर आ गया, दूरी 10 किलोमीटर दूरी चलना था, हाँ या ना बोलो। अगर आप टाइम पर नहीं समझते हैं तो एक बार आप देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम का। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर है टाइम वाले अंतर, और यहाँ नहीं बुझा रहा है, गोली मार दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आप कहिएगा कि सर इसका कोई अर्थ नहीं था तो आप क्यों लिए, तो चलो भाई नहीं लेंगे। ये भी हटा दिए, क्या कर दिए, ये हटा दिए। आइए आपका इंतज़ार है, मैंने ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए। अब आप ऐसे उतार लेना टाइम पर, ठीक है। ये सर्टेन और सही तरीके आ जाता है, देखिए। और सही ना भी आए तो कोई बात नहीं। ये 10 मिनट कैसे आ सकता है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो यहाँ पहुँचने के बाद कहता है हम 15 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ रे बबुआ कि वो 15 मिनट लेट, यानी 15 मिनट ज़्यादा समय लिया। जिस समय पर जा रहा है उससे 15 मिनट ज़्यादा लिया। और कह रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो जाता है, तो क्या होता है 5 मिनट क्या होता है बबुआ, लेट हो जाता है। तो आप देखिए यहाँ भी लेट है, वहाँ भी लेट है, यानी दोनों का दोनों काम है प्लस में है, दोनों का दोनों का है प्लस में। तो हम पूछेंगे इसके बीच का अंतर कितना है, तो कहिएगा 10 से ना, 10 मिनट नो अंतर। चाहे ऐसे ना बोलकर हम एक आपको तरीका भी बताएं कि जब दोनों का दोनों प्लस हो जाए, दोनों का दोनों माइनस हो जाए, तो अंतर पूछे तो 15 में से इसको क्या कर देना, घटा देना। तो कितना आएगा 10, और यहाँ 10 अंतर लिख देना, हाँ ना बोलो। अगर ये मान लीजिए कि माइनस हो गया ये प्लस, तो दोनों को जोड़ कर तब यहाँ टाइम का अंतर लिख देना। बात वही है, सेम टू सेम बात है, आपको समझने की थोड़ी सी दिमाग लगानी है। तो चलिए 7 नंबर का आंसर आ गया कितना, 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का दोनों लेटे हो रहा है, तो 15 दोनों के बीच का अंतर 10 मिनट है, तो 10 रख दो। आइए आपका, अब देखिए तो भाई यहाँ से नॉर्मली आपको स्पीड भी पूछेगा ना तो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी तो दूरी पूछा है, तो 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। आंसर यही होगा, आइए आपका इंतज़ार है। आ जाइए अब 8 नंबर सवाल पढ़ लीजिएगा ज़रा, तो पढ़िए, आपका इंतज़ार है। 8 नंबर ज़रा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। 8 नंबर भाई थोड़ा गज़ब का है, उसको समझना पड़ेगा, और ना समझिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। फार्मूला यही लगेगा, फार्मूला दूसरा नहीं लग सकता है। चलिए पढ़िए 8 नंबर। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, क्या करता है, एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है
अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे इंक्रीज कर ले, इंक्रीज का मतलब बढ़ा दे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे क्या करता है, चाल अपने बढ़ा देता है और वो 40 मिनट कम समय लेता है, यानी जल्दी पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कम समय लेने का मतलब क्या हुआ, जल्दी पहुंच गया। हाँ या ना बोलो। अब 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत गजब का सवाल है, ज़रा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, सभी लोग समझने का। स्पीड मेरे को पता नहीं है कि किस स्पीड से जा रहा है, बस ये बता रहा है कि जो स्पीड से जाएगा उस स्पीड से एक बार बढ़ा रहा है, उसी स्पीड में एक बार क्या कर रहा है, घटा रहा है। और किस स्पीड से ये जा रहा है मेरे को खुद पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि हम मान लीजिए कि वो पहले बार वो S1 स्पीड से जा रहा है, यानी जो अपने एकदम जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से 1% लेट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि वो 0 समय का लेट माना। क्या माना, 0 समय का लेट। यानी कहने का अर्थ है कि ना तो लेट पहुंच रहा है ना तो जल्दी, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर जा रहा है। तो इसका मतलब उसका 0 समय लेट हुआ। हाँ ना, उन्हें ये पहला स्पीड है, क्या इस स्पीड से जा रहा है। मगर उसने क्या किया कि अगले बार क्या किया, ये पहला स्पीड और दूसरा स्पीड से क्या करा देना है, ऊपर गुना। यही फार्मूला है ना, पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड, दोनों स्पीड के बटा में अंतर गुना में टाइम का अंतर, यही ना फार्मूला याद है ना। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा स्पीड में क्या करता है कि जो स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड में 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज कर देता है। तो ये S1 स्पीड है और S1 स्पीड में क्या कर दिया ज़रा समझिए। देखिए क्या कर दिया कि इस S1 स्पीड में मेरे भाई 3 किलोमीटर इंक्रीज़ कर दिया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे उसमें बढ़ा दिया। तो इसका 40 मिनट कम समय लगता है। कम मतलब बहुत जल्दी पहुंच जाता है, कम के लिए माइनस देना, ये हम बता रखें। और ये पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड और बाटा में इन दोनों स्पीड का अंतर। तो आप देखिए S है और इसमें S में कितना जोड़ दिया, 3। तो ये दोनों स्पीड का अंतर कितना हुआ, 3, क्योंकि इससे 3 ज़्यादा है। हाँ ना बोलो, क्योंकि ये S था, ये S+3 हो गया, तो अंतर कितना आया, 3 का आया। अब गुना में क्या कराना था, आने जाने में समय लगे, समय का अंतर। तो जो अपने टाइम से जा रहा था तो 0 समय ले रहा था, और यहाँ पर क्या ले रहा है, एक स्पीड इसका बढ़ गया तो टाइम कितना लगा, 40 मिनट कम लगा। तो यहाँ 40 मिनट और यहाँ 0 मिनट, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 40। कबो भी -40 मत लिखना, अंतर कबो भी माइनस में नहीं लिखा जाता है। तो ये है 40 मिनट, इससे घंटा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 60। ये इस स्पीड से चला। अब ज़रा आगे पढ़िए क्या कह रहा है। ये हमारा पूरा क्या आ गया, दूरी आ गया। जिस जर्नी को, ये डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, ये पूरा हमारा क्या आ गया, दूरी आ गया। उस व्यक्ति का, वही व्यक्ति क्या कर दिया, लीला मचा दिया। क्या कर दिया, लीला मचा दिया। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। देखिए वही स्पीड है, ये क्या है, S1 स्पीड से। ध्यान सुनिए, इस दूरी को तो ये तय कर लिया 3 किलोमीटर, क्या कर बढ़ा कर, तो उसको 40 मिनट क्या हुआ कि बहुत जल्दी पहुंच गया। मैंने मेरे को मान लीजिए स्कूल जाना है, मैं 40 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे तो हम पढ़ थोड़ा नहीं लेंगे, आराम करेंगे वहाँ पर। मैं वैसे बैठूंगा क्योंकि 40 मिनट का बाद हमारा क्लास लगेगा, क्योंकि 40 मिनट पहले हम पहुँच चुके हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि ऐसा मतलब 3 किलोमीटर ना बढ़ाकर 2 किलोमीटर घटाते हैं तो हो सकता है लगभग अपने टाइम पर पहुँच जाएंगे, वो कह रहा है। मतलब कि 40 मिनट का देरी करना नहीं चाहता था, मगर उससे क्या हो गई कि S1 स्पीड से क्या कर रहा था, जा रहा था यही स्पीड से। खुद लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन, हम नहीं कर रहे हैं, लिखो। परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर घटा दे, मतलब गति परंतु कब घटाएगा, वो जो चाल से चल रहा है उसी दूरी को तय करेगा। तो ये S1 के स्पीड से जाता है तो इसका कुछ भी लेट नहीं होता है। S1 के स्पीड का मतलब कि वो अपने एग्जैक्ट, उसका सर्टेन स्पीड है, उस स्पीड से जाता है तो अपने टाइम पर पहुंचता है। तो ना तो लेट होता है और ना तो जल्दी पहुंचता है। तो इसका मतलब 0 मिनट का क्या होता है, उसका समय लगता है। क्लियर ना, मतलब समय लगने का मतलब कि उसका ना तो 0 मिनट का लेट होता है। लेट का मतलब कि ना तो जल्दी पहुंच पाया ना तो एकदम सही टाइम पर पहुंचा। अब गुना में ये पहला स्पीड हो गया। दूसरा स्पीड में क्या कहता है कि इस स्पीड में 2 किलोमीटर क्या कर देता है, घटा देता है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है, घटा देता है। और इस घटाने का वजह से क्या हुआ कि उसका 40 मिनट का ज़्यादा समय लग गया। क्या लग गया, ज़्यादा समय नहीं, लेट हो गया उसका 40 मिनट। एक बार जल्दी पहुंच गया, एक बार क्या हुआ कि 40 किलोमीटर लेट पहुंच गया, 40 मिनट लेट पहुंच गया, किलोमीटर नहीं, 40 मिनट लेट पहुंचने का मतलब प्लस में।
हाँ ना बोलो। ये 40 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया, यहाँ पर 40 मिनट जल्दी था। अब खुद सोच सकते हैं। तो ये बाटा में क्या, ये पहला स्पीड गुना दूसरा स्पीड और बाटा में अंतर लिखना है। तो इसमें से अगर ये 2 घटा रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है कि इसके और इसके बीच में 2 ही का तो अंतर है। ये ए से और इसमें से मैं 2 घटा कर गुना कर रहा हूँ, तो इसका मतलब एक दूसरे के बीच में अंतर कितना आएगा, 2 घटाएं तो 2 ही का अंतर आएगा। और गुना का करना है आने और जाने में समय लगे समय का, तो इधर जा रहा था तो 0 समय लग रहा था, और ये क्या है इस स्पीड से चल रहा है तो उसको 40 मिनट ज़्यादा समय लग रहा था। 0 और 40 के डिफरेंस कितना आएगा 40, और 40 मिनट है तो इसे घंटा में चेंज करेंगे तो बाटा में आ जाएगा 60। तो अब देखिए उसी जो दूरी के यहाँ चला था इसी दूरी को इस चाल से चला, यानी ये भी वही दूरी है, ये भी क्या है वही दूरी है। दूरी क्या हो जाएगा बराबर, क्या हो जाएगा बराबर। मैं यहाँ से अब काटपीट मचा लेंगे, और ये जो 40 से इसे कोई मतलब नहीं था, इसे हम समझना चाहते थे। देखो S1 से क्या हुआ, S1 कट गया, ये 40/60 और 40/60 खत्म। अब इससे क्रॉस गुना कर दो, 2 से इसमें कर दो, 3 से इसमें कर दो, इसमें 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2S1 अब प्लस में 6 क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6। अब बराबर में क्या होगा, ये तो कट चुका है। ये 40 0 से मतलब अर्थ लेना, क्योंकि वो तो समझने के लिए यहाँ के लिए हम रखे थे, क्लियर ना। अब इस 3 से गुना करेंगे इसमें, क्योंकि ये कट चुका था, तो ये हो जाएगा 3S1 और बीच में आएगा माइनस, और 3 दूनी का हो जाएगा 6। इस बात को बढ़िया से समझना। अब ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, खुद सोचो कि ये S1 जाएगा उधर, तो ये 3S1 में से घटेगा 2S1, तो क्या बचेगा 1S1 बचेगा, और ये इधर आएगा तो ये -6 है, तो इधर आएगा तो जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, स्पीड, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पहले चल रहा था S1 स्पीड से, और दूसरा स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें 3 घंटा जोड़ दिया। अब से पूछ रहा है कि दूरी बताइए, तो ये भी दूरी है, जिस जर्नी को डिस्टेंस ट्रेवल किया था ये भी वही है, ये भी दूरी है। आप यहाँ S1 का मान रखें चाहे S1 के यहाँ रखिए, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस, और दूरी यहाँ पर S1 का मान कितना आया है 12 किलोमीटर। यहाँ S1 में 3 जोड़ दिया, यानी 3 किलोमीटर 4 बढ़ा दिया, तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब बाटा में अंतर कितना था बता दीजिए 3, और गुना क्या होगा, गुना होगा 40/60, यही न था। अब इसे हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, चाहे आप इधर रख के कीजिए चाहे इधर रख के कीजिए। तो आप काट पीट मचा दीजिए, आपका आंसर यहाँ 12×5 हो जाएगा 60, कोनो दिक्कत है। और ये यहाँ से काटिएगा ना तब 3 से, तो 3 के पहाड़ा जब पढ़िएगा, 5 के पहाड़ा, तब 5 के पहाड़ा पढ़िएगा 3 बार तो 15 आ जाएगा। 5 5 दूनी के 10 15, तब 3 मर्त में कट जाएगा, तो 3 से 3 ये भी कट जाएगा, तो डिस्टेंस जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर है। क्या है 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। कितना कर रहा था 40 किलोमीटर दूरी को तय कर रहा था, एक बार घटा कर एक बार बढ़ा कर, यानी इंक्रीज डिक्रीज। तो चलिए दोस्तों, मेरा 40 किलोमीटर ये आ गया दूरी, यही हमारा क्या है भाई आंसर है। तो आ जाइए दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने जब हम क्लीन से पढ़ा सकते हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं मेहनत कीजिएगा, कीजिए थोड़ा कीजिए, आप शेयर कर दीजिए मेरे भाई। और आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, क्योंकि मैं इतने बेहतरीन से पढ़ा रहा हूँ, आप पूछो ही मत, मैं एकदम क्लीन है ना बोलो। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए।